Hello everyone, welcome to the team of Professor MH and this is Shahida Bawa. So today we are going to study a very interesting topic known as digital payment. Okay, now what do you mean by digital payment? एंड डिजिटल पेमेंट एक्चुअली में होता क्या है, प्लस हम ये कह सकते हैं कि क्या क्या अलग अलग टाइप्स है डिजिटल पेमेंट्स के. ठीक है, शुरुआत करते हैं ट्रेडिशनल मेथड से जो हम बहुत टाइम पहले से देखते आए हैं और अब जाके हमें क्या नया देखने को मिलता है. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ डिजिटल पेमेंट. First, let's see the meaning of digital payment, which is also known as electronic payment. अब जब हम बात कर ही रहे हैं ई कॉमर्स की, तो ई कॉमर्स में तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट आएगा ही आएगा, है ना. क्यों? क्योंकि इसका वर्ड ही ई से स्टार्ट होता है, ई कॉमर्स. ऑलराइट, सो Digital payment, also known as electronic payment, is a way of payment which is made through digital mode. Okay, यहाँ पे कैश बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होता है कोई भी ट्रांजैक्शंस में. All the transactions in digital payments are completed online only. ऑल राइट, सो मीनिंग काफ़ी ईजी था. डिजिटल पेमेंट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है. जो भी ट्रांजैक्शंस होगा वो कैश के थ्रू नहीं होगा, ऑनलाइन के थ्रू होगा, तब हम उसे कहते हैं डिजिटल पेमेंट. आई होप ये जो मीनिंग था वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा. अब लेट्स सी कि डिजिटल पेमेंट का क्या क्या ट्रेडिशनल टाइप्स था और मॉडर्न टाइप्स क्या क्या है. तो सबसे पहले है कार्ड्स, है ना. कार्ड्स हमने अक्सर सुना होगा. ठीक है, हम ये सुनते आए हैं इनफैक्ट कि जब हम कार्ड्स की बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे दिया हुआ है डेबिट कार्ड. ऑलराइट, अब डेबिट कार्ड की जब हम बात करते हैं, व्हाट इज़ डेबिट कार्ड? सी, डेबिट कार्ड इज़ अ प्लास्टिक कार्ड विच इज़ इशूड बाय अ बैंक टू इट्स कस्टमर्स. ओके, and with the help of the debit card a customer can make payment for goods and services and the amount will be automatically deducted from the bank बैंक ऑफ द कस्टमर्स. ठीक है, सो डेबिट कार्ड रिक्वायर्स बैंक बैलेंस ऑन द पार्ट ऑफ द कार्ड होल्डर. अगर मेरे पास पैसे हैं तो ही हम भाई शॉपिंग कर सकते हैं. देन ओनली वी कैन पे फॉर आवर गुड्स एंड सर्विसेज. वाई? बिकॉज अगर अमाउंट है तो ही वो जाके हमारे बैंक से डिडक्ट होगा. इसे हम कहते हैं डेबिट कार्ड. ठीक है, अब क्रेडिट कार्ड क्या होता है? तो क्रेडिट कार्ड उसका उल्टा. ठीक है, क्रेडिट कार्ड इज़ अ कॉमन फॉर्म ऑफ ई पेमेंट. ओके, अगेन अ क्रेडिट कार्ड इज़ अ स्मॉल प्लास्टिक कार्ड विद अ यूनिक नंबर. ऑलराइट, अब यहाँ पर मैग्नेटिक स्ट्रिप होता है. ठीक है, जो क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स पूरी तरीके से रीड कर सकते हैं. नाउ व्हेन अ कस्टमर परचेजेज अ प्रोडक्ट वाया क्रेडिट कार्ड इशूअर बैंक पेज ऑन बिहाफ ऑफ ए कस्टमर. अब मेरे अगर मेरे पास में बैंक अकाउंट है भी नहीं उस पर्टिकुलर बैंक का, बट स्टिल मुझे क्रेडिट कार्ड दिया जाता है. ठीक है, एंड आफ्टर फ्यू डेज आई कैन रिफंड द अमाउंट टू द पर्टिकुलर बैंक. ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास में कैश मेरे पास में बैलेंस रहे ये ज़रूरी नहीं है. ठीक है, कैश तो आएगा ही नहीं क्योंकि हम डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं. राइट, तो क्रेडिट कार्ड की जब हम बात करते हैं तो अगर मेरे पास में बैंक बैलेंस नहीं भी हो, ठीक है, पर उन लोगों ने जो भी बैंक ने हमें लिमिट प्रोवाइड किया है उस लिमिट तक हम शॉपिंग कर सकते हैं. एंड आफ्टर फ्यू टाइम ऑफ अ पीरियड, जनरली अ मंथ, वी कैन मेक पेमेंट टू द इशूअर बैंक. इज इट क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट इज स्मार्ट कार्ड. नाउ व्हाट इज स्मार्ट कार्ड? See, smart card is similar to debit card as well as credit card. ठीक है, but it has a small microchip embedded in it. Now what does this do? See, it has the ability to store card holders information which can be used for references whenever needs arises. ठीक है, अब स्मार्ट कार्ड क्या होता है? स्मार्ट कार्ड नॉर्मली यूज़ कहाँ होता है? इट इज़ यूज टू स्टोर मनी विच गेट्स रिड्यूस एज पर द यूजेज.
ऑलराइट। जैसे कि अब हमने कहा पूरा इन्फॉर्मेशन वो दे सकता है अबाउट आर डेबिट कार्ड एज वेल एज क्रेडिट कार्ड। फिर हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे सकता है जैसे बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, हेल्थ इंश्योरेंस डिटेल्स एक्सेट्रा। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा टाइम तक का चलता है, से फॉर 10 years और मोर। सो स्मार्ट कार्ड्स आर सिक्योर्ड एज दे स्टोर इन्फॉर्मेशन इन एनक्रिप्टेड फॉर्म। Alright, it is similar to credit card as well as debit card, but it has a microchip wherein all our information is being embodied. Alright, now next is the new method of digital payment. अब जब हम new method की बात करते हैं तो new method में है एक है EFT. See, it is very popular electronic payment method to transfer money from one bank to another whenever, wherever. ठीक है, अकाउंट्स कैन बी विद द सेम बैंक ब्रांचेज एट डिफरेंट प्लेसेस और विद डिफरेंट बैंक। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर्स लॉग इन टू द बैंक्स वेबसाइट एंड रजिस्टर्स अनदर बैंक अकाउंट। ठीक है, फिर कस्टमर क्या करता है, रिक्वेस्ट प्लेस करता है कि उसे उस पर्टिकुलर अमाउंट को ट्रांसफ़र करना है किसी और दूसरे पर्सन को। The customer bank transfers amount to other account if it is in the same bank. Otherwise, transfer request is forwarded to automated clearing house. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हमें अमाउंट ट्रांसफ़र करना है थ्रू EFT, ये बहुत ही ज़्यादा अभी पॉपुलर है। हम क्या कर सकते हैं, आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन अकाउंट टू डिफरेंट अकाउंट। Next is mobile payment. Okay, now mobile payment, one of the very rapidly growing I can say digital payment. आजकल तो पहले तो हम कैश लेकर जाया करते थे, राइट। कैश को रिप्लेस किया कार्ड्स ने, कार्ड्स को तो रिप्लेस कर दिया मोबाइल ने। अब हम कार्ड्स भी भाई यूज़ नहीं करते हैं, अब हम तो डायरेक्टली मोबाइल पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो मोबाइल पेमेंट ऑल्सो रेफर टू एज मोबाइल मनी ट्रांसफ़र, या हम कह सकते हैं मोबाइल वॉलेट। ओके, जनरली रेफर्स टू पेमेंट सर्विस ऑपरेटेड अंडर फाइनेंशियल रेगुलेशंस एंड परफॉर्म्स वाया अ मोबाइल डिवाइस ओनली। ठीक है, स्पेशली स्मार्टफोन्स होना चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ पेइंग विद कैश, चेक, क्रेडिट कार्ड्स, व्हाट डज नाउ कस्टमर डू व्हेनेवर दे बाय अ प्रोडक्ट, दे नॉर्मली यूज़ मोबाइल फ़ोन टू पे। ऑलराइट, नाउ ये जो है हम नॉर्मली अगर मैंने न्यू मेथड की बात की है तो हम ये भी कह सकते हैं कि इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है, ट्रांजैक्शन सर्विसेज लाइक फ़ंड ट्रांसफ़र, पेमेंट ऑफ बिल्स हो जाता है, डीमेट अकाउंट हो गया है, लोन एप्लीकेशंस हो गए हैं। ठीक है, तो ये भी सारी चीज़ें क्या हो रही है, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ही हो रही है। ऑलराइट, तो ये था न्यू मेथड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट। तो ये कुछ था डिजिटल पेमेंट जहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स की बात की है, थ्रू ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट। ये ट्रेडिशनल था, कार्ड्स, डेबिट, क्रेडिट एंड स्मार्ट कार्ड, उसको रिप्लेस किया है EFT एंड देन मोबाइल पेमेंट तो अभी बहुत ही ज़्यादा रैपिडली चल रहा है। ऑलराइट, तो आई होप ये जो पार्ट 1 था डिजिटल पेमेंट का वो समझ में आया होगा। इफ़ येस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।